अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं गई थी अपनी नानी के घर, यानी कि मेरा मेन मायका। मेरे ख्याल में जो नानी का घर होता है वो सभी का मायका होता है, तो बड़े वाला मायका होता है जिसमें सबके सब इकट्ठे होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं गई तो मेरी खाला जो है वो करेले छील रही थी, तो मैंने कहा मैं व्लॉग बना लूँ, तो मुझे कहती रखो व्लॉग और साथ हेल्प कराओ। तो मैंने साथ हेल्प करवाई। यहाँ जो है बच्चे देखें चीज़ी खा रहे हैं और साथ में कार्टून शार्टून देख रहे हैं, और मम्मा वाले जो है वो खाना बना रहे हैं, और मैंने जो है साथ में थोड़ी बहुत हेल्प ही कराई थी। खाना मेन जो है वो मेरी मम्मा बनाती हैं, तो ये मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, इन सब की मैंने पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, ये सब कुछ मैंने करके दिया था मम्मा को। जो छोटी मोटी हेल्प थी, ये कीमा देखें डीप रोस्ट हो रहा है। आज जो था हमारे घर में पकड़ा था आलू गोश्त, कीमा, करेले और साथ में मटर पुलाव यखनी वाले ना, वो पकड़ा था। तो सब इकट्ठे हो रहे थे, इसलिए हमारी माशाल्लाह फैमिली, जब ये मम्मा वाली सारी बहनें खालाएँ इकट्ठे होती हैं तो हमें जो है माशाल्लाह से आधी देग से भी ज़्यादा जो है वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में 3 डिशेस में बन रही हैं। जब खाली एक डिश बने तो वो जो है माशाल्लाह आधी देग से ज़्यादा ही बनाना पड़ता है, और वो मेरी मम्मा माशाल्लाह से बना लेती हैं। प्रैक्टिस हो गई है माशाल्लाह, फैमिली है। तो मेरी नानी, जिनको मैं अम्मी कहा करती थी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो हम सब जो है उनकी बेटियां या बेटियों की जो औलादें हैं, हम लोग सब जो है मंथ में एक दफ़ा या वीकली या फोर्टनाइटली, जिस तरह हमें टाइम मिलता है ना, हम सब उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे मिल के कुरान पाक पढ़ते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, और फिर सब इकट्ठे मिल के खाना खाते हैं। उनकी सारी औलाद एक ही जगह बैठ के खाना खाती है, तो इस तरह उनके घर को हम आबाद करते हैं। तो ये इस तरह हमें ये जो गैदरिंग है ना, हमें बहुत अच्छी लगती है। मतलब एक दिल को सुकून आ जाता है। एक जो बिज़ी लाइफ, सबकी बिज़ी लाइफ चल रही है, तो उससे थोड़ा हट के हो जाता है। सब मिलते हैं, अम्मी को याद करते हैं, अम्मी की चीज़ें, अम्मी के हाथ की रखी हुई कितनी सारी मतलब चीज़ें होती हैं ना औरत की। मम्मी का पसंद का फर्नीचर, उनके पसंद के कपड़े, उनके पसंद के बेड, सब कुछ, हर चीज़ें, उनके बर्तन, तो हर चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं और अच्छा सा खाना बनाते हैं। और उन्हीं की औलाद सब बैठ के जब कुरान पाक पढ़ती है, उनके लिए दुआएं करती है, और फिर सब बैठ के जब खाना खाते हैं, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला भी खुश होते होंगे इस तरह। क्योंकि जिस महफिल में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, तो आसमान वाले ज़मीन वालों को ऐसे देखते हैं जैसे ज़मीन पे चांद सितारे। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि अपनी गैदरिंग को ना बामकसद बनाएं। गैदरिंग तो देखें हर जगह ही हो रही है ना, लोग जमा हो रहे हैं किसी न किसी काम के लिए। तो मतलब अपनी गैदरिंग हम ऐसी करें कि दुनिया में भी दिल खुश हो जाए और आखिरत में भी वो हमारे काम आए। तो ये जो हम सब मिलके इकट्ठे कुरान पाक पढ़ते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमारी अम्मी की डेथ हो गई है तो हम इस तरह कर रहे हैं। जब वो ज़िंदा भी थी तो हम उनके घर जाते थे, हम मिलते थे उनसे, हम पहले इस तरह कुरान पाक पढ़ते थे। घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ ना कुछ होता ही होता था, तो अम्मी कहती थी चलो शाबाश पहले सब कुरान पाक पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, सूरत यासीन के ख़त्म करो, फिर उसके बाद ये अच्छे अच्छे खाने पकते थे और हम सब इकट्ठे मिल के खाने खाते थे, इकट्ठे मिल के फिर काम करना, बर्तन वगैरह उठवाना। तो बड़ा एक अच्छा, ये उन्हीं की तरबियत है जो हम अभी तक इस तरह से देखे गुजारते हुए आ रहे हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग भी, अगर जो लोग काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, अपने प्यारों को टाइम नहीं देते, या जब साथ बैठते हैं तो इधर उधर की बातें फजूल या गिले करना इधर उधर के, ये देखें इस तरह की बातें गॉसिप्स करना ही हम इंसान की फितरत के अंदर है, लेकिन हम चाहें तो उसे बदल भी सकते हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये जो काम है ना, ये तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे। हम ख़त्म हो जाएंगे, ये ज़िंदगी के काम इन्हें चलते ही रह जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत वक्त निकाला करें, अपनी सारी फैमिली को कभी ना कभी महीने में ना सही तो 6 महीने में अपनी सारी फैमिली को एक जगह इकट्ठा किया करें, अल्लाह का जिक्र किया करें, अपने प्यारों को जो इस दुनिया में नहीं रहे उनको याद किया करें, उनके लिए दुआएं किया करें, ये हम पे फ़र्ज़ है, ठीक है ना। तो उनके लिए दुआएं किया करें, फिर इकट्ठे मिलके बेशक अच्छे अच्छे खाने, जिसको जो पसंद है अच्छे अच्छे खाने बनाएं, इकट्ठे खाएं, अच्छी अच्छी बातें करें। तो ये बड़ा ज़िंदगी में ना एक रिफ़्रेश बटन है ना, ये रिफ़्रेश हो जाते हैं हम लोग इस तरह की गैदरिंग से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरा ये गैदरिंग वाला। मैं हमेशा अपने तमाम फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर करती रहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें इसी तरह आपस में खुश रखे, आबाद रखे। यही रिश्ते ही हैं जो हमारी दौलत है, मैं कहती हूँ, और हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि और साथ कुछ लेके जाना ही नहीं है। ये जो हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, मेरे खाला मामू कज़न्स जो भी हैं ना, इन्हीं के साथ ज़िंदगी के दुख सुख है, सब कुछ इन्हीं रिश्तेदारों के साथ ही होता है इंसान का ना, तो वही सब कुछ है हमारे। तो अल्लाह ताला इस तरह हमें हमेशा आपस में खुश रखे, आबाद रखे, और आप लोगों को भी इसी तरह अल्लाह ताला खुश रखे। अगर आप लोगों के भी इस तरह फैमिली में गैदरिंग्स होती हैं
तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी इस तरह गैदरिंग्स कायम रखे, आबाद रखे। अच्छा, ये मेरी खाला, छोटी वाली खाला, उनको ये अम्मी ने जहेज़ में छोटी सी एक मशीन दी थी, सिलाई मशीन। तो वो जो है कभी ज़िंदगी में उसने अपने जहेज़ में खोली नहीं, तो अब जो है अम्मी की याद में खोल के बैठी हुई थी और अब चलाने नहीं आ रही थी तो चेक कर रही थी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम जो शॉपिंग करें, कोई अच्छी चीज़ है, कोई चीज़ दिखाने वाली है, तो वो भी हम गैदरिंग में ना इकट्ठे ले आते हैं कि चलो सब वहाँ हैं, सबको दिखाएंगे, या कोई मशवरा वगैरह लेना हो। अब रात हो गई थी, वापस जाने का टाइम हो गया था, तो एक मीठे की कमी रह गई थी। तो वो मीठे की कमी भी ना मोस्टली इसी तरह ही पूरी हो जाती है कि माशाल्लाह फैमिली में बच्चे बहुत हैं, तो किसी ना किसी का बर्थडे तो आया ही होता है। कभी कभी तो एक दिन में 2-2 बच्चों का भी होता है। तो हम जो हैं वैसे तो बर्थडेज वगैरह पे हम लोग यकीन नहीं करते और ना हम मनाते हैं, ना कोई ऐसी फैंसी बर्थडे हम लोग करते हैं। तो एक बस केक मंगा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बस बिठा देते हैं, वो जो है बस काट के तो सब मीठा केक खा लेते हैं। तो मकसद सिर्फ ये होता है कि चलो जिसका बर्थडे है वो हैप्पी हो जाए और बाकी सब बच्चे भी केक खा लें। एक्चुअली ये होता ये है कि केक खाने का बहाना ही होता है, और जिस बच्चे का बर्थडे होता है उसको सब बच्चे थोड़ा बहुत कोई गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं। तो ये भी एक बच्चों की बस एक छोटी सी इंजॉयमेंट ही होती है। बच्चे चलो आपस में मिलके केक उनका फेवरेट होता है तो इंजॉय कर लेते हैं। अच्छा जी, अबू बकर जो है अब ये देखें अपने कजन्स के साथ जो है खेल रहा है, बल्कि लाडियाँ कर रहा है। ये छोटा मेरा जो है ना ये बड़ा लाडला है। बड़े की तो ग्रुपिंग होती है, उसके तो अपनी एज फेलोज हैं, उनके साथ खेलता रहता है। छोटा जो है सबका लाडला है, सबके साथ खेलता रहता है। चलिए जी, इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।